हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं दूसरा चैप्टर सॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं बेलियन। ठीक है दोस्तों, पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब देखते हैं दूसरा चैप्टर। देखिए, पहली हेडिंग है मिश्रण। मिश्रण किसे बोलते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं, उनसे जो चीज़ बनती है मिश्रण कहलाते हैं। मिश्रण का मतलब ये हुआ, अगर आप शरबत बनाते हैं, पानी में आप चीनी मिलाते हैं, वो आपस में घुल जाता है। घुल जाने पर आप कहीं से भी टेस्ट कीजिए, स्वाद एक बराबर ही आता है। इसीलिए बोलते हैं दो या दो से अधिक पदार्थ, या दो पदार्थ, या दो या दो से अधिक पदार्थ, या नमक, चीनी और पानी, या केवल चीनी और पानी मिला लीजिए, आपस में मिल जाता है, पूरी तरह से घुल जाता है, उसे ही मिश्रण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मिश्रण वो चीज़ होता है जो आपस में पूरी तरह से मिल जाए, घुल जाए, वही मिश्रण होता है। देखते हैं अगला पॉइंट। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका समांगी मिश्रण, सेकंड है आपका विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? देखिए, सेम सिचुएशन इसी की तरह है। आप नमक, पानी और चीनी मिलाइए, आपस में घुल जाता है, वही मिश्रण कहलाता है। उसी प्रकार से देखिए, दो या दो से अधिक, चाहे दो पदार्थ चीनी या पानी, चाहे दो या दो से अधिक नमक, पानी और चीनी, अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बेलियन कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक बर्तन है, ये आपका पानी है, ठीक। आप यहाँ पर मतलब चीनी मिलाइए, ये हुआ आपका, एग्जाम्पल में दिया गया है नमक, शक्कर, नमक या शक्कर दो में से एक प्लस H2O। आप नमक और पानी मिलाइए, वो भी पूरी तरह से घुल जाएगा। ठीक है, वो भी पूरी तरह से घुल जाएगा। आप चाहे यहाँ से टेस्ट कीजिए, चाहे यहाँ से, चाहे जहाँ से, आप चाहे जहाँ से टेस्ट कीजिए, स्वाद आपका एक ही आता है। दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा विषमांगी मिश्रण। देखिए, दो पदार्थों से मिलकर बने विलयन को द्विअंगी, मतलब आप शरबत बनाते हैं, चीनी और पानी मिलाते हैं ना, उसे ही द्विअंगी विलयन बोलते हैं। ठीक, दो पदार्थों से मिलकर बने विलयन को द्विअंगी, दो पदार्थ चीनी और पानी, दो पदार्थों से मिलकर बने विलयन को द्विअंगी बोलते हैं। ठीक, चीनी और पानी। ठीक, फिर बोल रहे हैं यहाँ पर, तथा तीन पदार्थों से मिलकर बने विलयन को त्रिअंगी विलयन कहते हैं। तीन पदार्थ मतलब ये हुआ नमक, शक्कर और पानी, तीन पदार्थों से बने विलयन को त्रिअंगी विलयन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, दो पदार्थ चीनी और पानी, दो पदार्थों से मिलकर बने विलयन को द्विअंगी विलयन, और तीन पदार्थ से मिलकर बने विलयन को त्रिअंगी विलयन बोलते हैं। तीन पदार्थ नमक, शक्कर और पानी। ठीक, आगे देखिए, विलेय तथा विलायक। विलेय तथा विलायक किसे बोलते हैं? सबसे सिंपल तरीका ये दोस्तों जानने के लिए, यहाँ पर देखिए विलयन कैसे बनता है। अभी हमने बताया था पहले हेडिंग में विलयन कैसे बना। अगर हम विलेय प्लस विलायक, मतलब विलेय और विलायक को जोड़ते हैं तो विलयन प्राप्त होता है। मतलब ये हुआ, विलायक में विलेय मिलाते हैं ना, विलायक में विलेय मिलाते हैं तो जो आपस में बनता है वो विलयन बनता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये आपका जल है, ठीक है, ये आपका जल है H2O। ठीक है दोस्तों, ये आपका जल है। जल आपका विलायक बना, क्यों? क्योंकि जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक बोलते हैं। अगर हम शरबत बनाते हैं तो पानी अधिक मात्रा में होता है, चीनी कम मात्रा में होता है, इसीलिए जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक बोलते हैं, जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपका अधिक मात्रा में पानी है, जो अधिक मात्रा में है वो आपका विलायक है। ये नमक आपका कम मात्रा में है, ये विलायक है। ये दोनों मिलकर आपस में क्या बनते हैं? विलयन। विलेय प्लस विलायक, यहाँ पर विलयन बन रहा है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद देखिए, अगर हम बोल दें आपको कि 50 मिलीलीटर जल में 5 ग्राम NaCl को मिलाइए,
उसके बाद दूसरे बर्तन में 50 मिलीलीटर जल में आप 10 ग्राम NaCl को मिलाइए। तो इन दोनों में सबसे गाढ़ा विलयन कौन बनेगा आपका, बताइए। इसमें 5 ग्राम NaCl 50 मिलीलीटर जल, इसमें 10 ग्राम NaCl 50 मिलीलीटर जल, तो इसमें सबसे गाढ़ा विलयन कौन बनेगा। इसमें सटीक सा आंसर आपका दिख रहा है, जो ज़्यादा विलेय है वही आपका ज़्यादा गाढ़ा विलयन बनेगा। इसमें 5 ग्राम, इसमें 10 ग्राम, तो ज़्यादा गाढ़ा विलयन आपका 10 ग्राम बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा NaCl है, इसमें कम है। अब इसी पद को निकालने के लिए हम पढ़ते हैं सांद्रता। इसी को निकालने के लिए हमें सांद्रता पढ़नी पड़ती है। तो आइए देखते हैं अगला टॉपिक। देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट, सांद्रता को व्यक्त करना, ठीक है। सांद्रता को व्यक्त करना, पहला पॉइंट है एक विलयन में विलेय तथा विलायक होते हैं। दोस्तों हमने अभी बताया था एक विलयन में विलेय तथा विलायक होते हैं, मतलब विलेय और विलायक आपस में मिलकर विलयन बनाते हैं। वही पुराना एग्जाम्पल, चीनी और पानी शरबत बना लीजिए, वो एक घोल बन गया, पानी जो है विलायक हो गया, चीनी जो है विलेय हो गया, दोनों आपस में मिलकर विलयन बनाते हैं, ठीक है। सेकंड, विलयन के संगठन को उसके सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। थर्ड, विलयन की सांद्रता को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। फर्स्ट है आपका द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत। देखिए अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला बनाते हैं। तो फार्मूला बनाते समय ध्यान दीजिए दोस्तों, आप फिगर से समझिए, ठीक। यहाँ पर आपका फिगर है, इसमें जो आपका ये जल है वो 80 ग्राम है और इस जल को बोलते हैं विलायक। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा में है, इसीलिए इसको विलायक बोलते हैं, और जो कम मात्रा में है उसको विलेय बोलते हैं। यहाँ पर देखिए 5 ग्राम विलेय है, ठीक, 5 ग्राम विलेय आप कोई भी ले लीजिए, NaCl कुछ भी लीजिए, ठीक है। 5 ग्राम विलेय है क्योंकि कम मात्रा में से उसके विलेय बोला जाता है। 80 ग्राम विलायक है, विलायक इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि पानी ज़्यादा मात्रा में है, ठीक। अब देखिए, अब फार्मूला बनाते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत फार्मूला बना, विलेय का द्रव्यमान, पहले विलेय का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान। विलयन मतलब इन दोनों से जो बन रहा है विलयन बन रहा है ना, इसीलिए विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। अब देखिए यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान कितना है, 5 ग्राम, ठीक है। उसके बाद विलायक का द्रव्यमान कितना है, 80 ग्राम। ये विलायक का द्रव्यमान कितना है, 80 ग्राम। अब हम निकालते हैं विलयन का द्रव्यमान ना, क्यों? क्योंकि विलेय और विलायक जब आपस में जोड़ेंगे तो हमारा विलयन तैयार हो जाएगा, ठीक है। निकालते हैं विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन के द्रव्यमान में देखिए, पहला विलेय का द्रव्यमान, पहला वाला विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, वही सेम टू सेम, विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है हमारा, 5 ग्राम, ठीक है, यहाँ पर आया 5 ग्राम, प्लस विलायक का द्रव्यमान कितना है, 80 ग्राम, यहाँ पर आया 80 ग्राम। आप दोनों को ऐड कर लीजिए, 80 5 85 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर फार्मूले में इसके मान को रखिए। विलेय का द्रव्यमान कितना है आपका, 5 ग्राम, 5 आया। विलयन का द्रव्यमान कितना निकला आपका, विलयन का द्रव्यमान 85 ग्राम, 85 ग्राम आ गया, गुणे 100 फार्मूले में है। अब इसको 5 से काट दीजिए, ठीक है ना, 17 5 85, 20 5 100, आप 5 से काटिए, 20 5 100, 100/17। अब 17 से इसको काट दीजिए, आपका आंसर आया 5.88%। यही आपका आंसर है, ऐसे निकाला जाता है। देखते हैं अगला टॉपिक। दोस्तों आइए देखते हैं न्यूमेरिकल। यहाँ पर है 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया है, ठीक है। NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। दोस्तों हमने बताया था अभी कि जो कम मात्रा में है उसको विलेय बोलते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में उसको विलायक बोलते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला होता है दोस्तों, विलेय का द्रव्यमान बटे
विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। विलेय का द्रव्यमान कितना है 15 ग्राम, विलेय का द्रव्यमान कितना है 15 ग्राम, और विलायक का द्रव्यमान कितना है 150 ग्राम। विलेय का द्रव्यमान 15 ग्राम है और विलायक का द्रव्यमान 150 ग्राम है, गुणे 100। ठीक, अब यहाँ पर देखिए विलयन कैसे निकालते हैं। विलेय का द्रव्यमान 15 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान 150 ग्राम। अब विलयन बराबर देखिए विलेय प्लस विलायक, अब विलेय और विलायक आपस में जोड़ते हैं तो विलयन तैयार होता है। तो विलेय का द्रव्यमान 15 ग्राम प्लस विलायक का द्रव्यमान 150 ग्राम, अब आपस में ऐड करते हैं, बना कितना 165 ग्राम। तो विलयन का मान कितना आया 165 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला लगाते हैं विलेय का द्रव्यमान। अब बताइए विलेय का द्रव्यमान कितना है 15 ग्राम, यहाँ पर 15 ग्राम आ गया। फिर अपान विलयन का द्रव्यमान कितना है, कितना मान आया विलयन का 165 ग्राम, 165 ग्राम गुणे फार्मूले में कितना है 100। अब इसको 5 से आप काट दीजिए, 5 तिहाई 15, 116, इसमें गया 5 तिहाई 15, अब 20 पंचे 100, अब 15 में 20 में 8 गुणा करते हैं 300 आ गया, अपान 33 काट दीजिए, 9.09%। यही आपका आंसर है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों अगला टॉपिक। दोस्तों हमने अभी द्रव्यमान प्रतिशत निकालना सीखा था, अब सीखेंगे आयतन प्रतिशत। देखिए आयतन प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों जो पिछला फार्मूला था सेम फार्मूला वही है, बस फर्क इतना है यहाँ पर द्रव्यमान था और यहाँ पर द्रव्यमान था। अब इस फार्मूले में आयतन प्रतिशत में अब आ जाएगा यहाँ पर भी आयतन, यहाँ पर भी आयतन। पहले वाले फार्मूले में था विलेय का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान, अब दूसरे वाले फार्मूले में आ गया विलेय का आयतन विलयन का आयतन, क्योंकि हम निकाल रहे हैं आयतन प्रतिशत। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। 20 मिलीलीटर एथेनॉल 160 ml जल में घुला हुआ है, एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों फार्मूले में चेंजिंग बस हुआ है, द्रव्यमान के स्थान पर आयतन आ गया है, बाकी सेम टू सेम फार्मूला वही है। अब देखिए इसमें भी सबसे पहले हम निकालते हैं विलेय का मान कितना है। ठीक है, विलेय का मान कितना है, तो देखिए यहाँ पर विलेय का आयतन कितना दिया गया है 20 मिलीलीटर। हमने बताया था जिसका मान कम है वो विलेय है, जिसका मान ज़्यादा है वो विलायक है। तो यहाँ पर विलेय का आयतन दिया गया है 20 ml, यहाँ पर आ गया। विलायक का आयतन कितना दिया गया है 160 ml, 160 ml। अब निकालेंगे विलयन, तो दोनों को ऐड करेंगे, तो विलयन का आयतन बराबर विलेय प्लस विलायक। विलेय का मान कितना है 20 ml, 20 ml प्लस विलायक का मान 160 ml, 160 ml। आप दोनों को ऐड करिए, आएगा 180 ml। ठीक है दोस्तों, कितना आया 180 ml। अब उसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे आयतन प्रतिशत का, क्यों, क्योंकि हमें आयतन प्रतिशत निकालना है। ठीक है, अब फार्मूला आ गया आयतन प्रतिशत, फार्मूला है विलेय का आयतन अपान विलयन का आयतन गुणे 100। ठीक है, अब यहाँ पर रखो विलेय का आयतन कितना मान है 20 ml, यहाँ पर भी है 20 ml, यहाँ पर कितना आया 20 ml। उसके बाद विलयन का आयतन कितना है 180 ml, यहाँ पर मान निकला था 180 ml गुणे 100। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब 2 9 18, 2 पंचे 10 कट गया, 20 पंचे 100 अपान 9। ठीक, इसको काट दीजिए, काटने के बाद आपका आंसर आया 11.11%। यही आपका आंसर है। देखते हैं अगला पॉइंट। दोस्तों तीसरा फार्मूला है हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों अभी हमने निकाला द्रव्यमान प्रतिशत, फिर आयतन प्रतिशत, फिर निकाल रहे हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसका फार्मूला। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फार्मूला है विलेय का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। इस फार्मूले में दोस्तों एक चीज़ याद रखना, अगर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में है तो विलयन का द्रव्यमान मिलीलीटर में रहना चाहिए।
या तो अगर विलेय का द्रव्यमान लीटर में है तो विलयन का द्रव्यमान लीटर में रहना चाहिए। दोस्तों इसमें बटे नहीं है, ये बटे नहीं है, दोनों में से एक केवल। ठीक है, ये फार्मूला है विलेय का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। देखते हैं हमारा न्यूमेरिकल है 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब इसको ध्यान से समझिएगा, इसमें दिया गया है विलेय का द्रव्यमान 20 ग्राम, विलेय कितना है आपका 20 ग्राम। उसके बाद विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान कितना है यहाँ पर 250 ml, 250 ml। ठीक है दोस्तों, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें विलायक नहीं है, विलायक नहीं दिया गया है। देखिए इसमें केवल विलेय है और विलयन है। क्वेश्चन को आप दोबारा पढ़िए। 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया, विलयन रेडी हो चुका है लेकिन विलायक का मान नहीं दिया गया है। ठीक है, 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया तो हमारा विलयन रेडी है। ठीक, विलेय का द्रव्यमान 20 ग्राम, विलयन का द्रव्यमान 250 ml। अब देखते हैं फार्मूला, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत फार्मूला हमने बताया अभी, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। अब देखिए इसमें विलेय का द्रव्यमान कितना है 20 ग्राम, 20 ग्राम, विलयन का द्रव्यमान कितना है 250 ml, 250 ml गुणे 100, ये फार्मूले में है। अब यहाँ पर देखिए इसमें 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। अब उसके बाद 5 पचम 25, 5 दूनी 10, अब इसको गुणा कर दीजिए, 20 दूनी 40 बटे 5, इसको काट दीजिए, 5 8 40, 8% वेट बाई वॉल्यूम, ये आपका 8% आपका आंसर आ गया। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि केमिस्ट्री से संबंधित हर प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप लोग अध्ययन करते रहें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।